आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक भक्त ने जिज्ञासा की है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक पुरुषों को जो जन्नत पाएंगे, यानी जो स्वर्ग पाएंगे, तो उन्हें 72 हुरें मिलेंगी भोगने के लिए। तो स्त्रियों को क्या मिलेगा? तो इस विषय पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो धर्म पुरुष प्रधान होता है, उसके ईश्वर भी पुरुष होते हैं, क्योंकि पुरुषों ने ही वे रचे होते हैं, पुरुषों ने ही लिखे हैं उसके ग्रंथ, और पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। पैगंबर भी पुरुष सभी रहे हैं। तो यदि इक्का दुक्का शायद कोई एक महिला पैगंबर भी इस्लाम में तो नहीं, लेकिन यहूदियों में रही है, तो एक कोई अपवाद के रूप में किसी को मान लेना, वह बात एक दूसरी है। लेकिन जब आप लाखों पैगंबर की बात कर रहे हैं कि कितने लाख पैगंबर हुए हैं, हालांकि उनका नाम इनको पता नहीं है, कुछ लोगों का ही नाम गिनती का पता है, लेकिन कहने का लाखों कह देते हैं। तो उसमें से एक महिला होना मात्र तो बहुत हास्यास्पद है। और इस्लाम में तो देखा जाए तो मोहम्मद ही सही अर्थ में, व्यवहारिक अर्थ में पहले और अंतिम है। तो अब इस ग्रंथ में अल्लाह भी पुरुष है, पुरुष के रूप में संबोधन है उसका। तो पुरुषों के भोग की चीज़ें तो उपलब्ध होंगी सर्वाधिक रूप से जन्नत में, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए वहाँ 72 हूरों को देने की व्यवस्था की गई है। और जो तकरीर करने वाले होते हैं वे काफ़ी बढ़ चढ़ करके बताते हैं, उनकी काया का वर्णन करते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी। और उसी के लालच में आकर के कितने पुरुष, विशेषकर युवा, जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है, वे चल देते हैं जिहाद करने के लिए, यानी जो मुस्लिम नहीं है उसे मारने के लिए चल देते हैं और यहाँ के कानून में फंस जाते हैं, और खुद उन्हें या तो फांसी हो जाएगी या आजीवन कारावास झेलेंगे। तो काल्पनिक सुख की कल्पना में जो रहते हैं वे यथार्थ में इस जीवन की वास्तविकता में दुख पाते हैं और अपने बुद्धि को परिष्कृत नहीं कर पाते हैं, मानसिक गुलाम बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो जिज्ञासा है कि महिलाओं को क्या मिलेगा, तो जो महिलाएं खूब नमाज अदा करेंगी उन्हें क्या मिलेगा वहाँ पर? तो वहाँ पर इतने नमाज पढ़ने के बाद यही जो शौहर हैं वही मिलेंगे जिनसे उनकी यहाँ पर शादी हो गई है वही मिलेंगे। तो उससे तो यहाँ इस ज़िंदगी में परेशान थे और उस ज़िंदगी में भी परेशान होंगे, और यहाँ तो खैर फिर भी छुटकारा हो जाएगा 70-80 वर्ष में। वहाँ तो अनंत काल तक रहेंगे उसी के साथ। अब सोच सकते हैं कितनी तकलीफें होंगी कहने को तो स्वर्ग जो है वहाँ सुख देने की बात की गई है,
लेकिन किसी भी पत्नी के लिए अपने उसी पति के साथ रहना बहुत ही दुखदाई है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा पति भी हो सकता है जो प्यार करता हो, तो ऐसे तो इक्के दुक्के पति ही होंगे, अधिकतर तो डांटने फटकारने और पीटने वाले होते हैं इस्लाम में। तो वे तो वहाँ भी पिटाई करेंगे। और विशेषकर तब, और जब 72 हुरें मिल जाएंगी तो उसका मन अपनी पत्नी पर कैसे आएगा उतना, वह तो उन्हीं में व्यस्त रहेगा, इसकी फिक्र कहाँ करेगा। और वैसे भी इससे वो उब चुका होता है, इसे तो देखना भी नहीं चाहता। तो फिर उसका भी पाला इससे पड़ेगा। तो हालांकि उसे बहुत वैकल्पिक मिल रही है, तो वह तो इनका खैर कदम तो उतना नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो पत्नियां हैं, इनको वे जो 72 हुरें उनके पति को मिलेंगी, उनकी ये मालकिन बनेंगी। तो इनको मुखिया बना दिया गया है ताकि उनको जो है वो 72 हुरें जो है वो पति के सामने में परोसे इसी चीज़ का मुखिया बना दिया गया। जैसे ब्रोथल में जो वेश्यालय होता है, वहाँ पर एक हेड होती है महिला, वही सब जो वहाँ पर वेश्याएं होती हैं, स्त्रियां, उनकी हेड होती हैं। तो उसी को ले जा करके पुरुषों को परसवाती हैं। तो वही एक तरह से वही सिमिलरिटीज यहाँ पर बताई गई है करीब करीब, कि उसका वह काम होगा। अब जिस पति के जो है, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम जो है कई शादियां करते हैं, तो वहाँ पर किस पत्नी को हेड बनाया जाएगा इसका भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो क्या वे आपस में झगड़ा करेंगी, या उनका समय बांट दिया जाएगा कि एक दिन तुम रहना हेड, अगले दिन वो रहेगी हेड और जिन स्त्रियों के तलाक हो जाते हैं, फिर उनका दूसरा पति हो जाता है, तो अब 2 पति हो गए, तो वो किस पति के यहाँ जाकर हेड बनेगी 72 हुरों की, कि दोनों की हेड बनेगी बारी बारी से, इसका कोई वर्णन नहीं आता है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सुनने में हास्यास्पद हैं और स्त्री जाति के प्रति बहुत ही निंदात्मक हैं। स्त्रियों का अपमान इसमें बहुत है। उन्हें हे दृष्टि से देखा गया है। अगर कुरान में भी जाएं, इस लोक की भी बात करें, तो यहाँ पर उन्हें संपत्ति में भी बहुत हिस्सा अनुपात में कम दिया गया है और उनकी गवाही भी कम मानी गई है। 2 स्त्रियों को एक पुरुष के मुकाबले में गवाही है। स्त्रियों को कम आंका गया है। उन्हें घूमने फिरने की वो आज़ादी नहीं दी गई है, पहनने ओढ़ने की आज़ादी नहीं दी गई है, बुर्के में ढक कर रखने की बातें की गई है। पुरुषों से बचने के लिए बुर्कों में स्त्रियों को ढका जा रहा है। अगर पुरुष से खतरा है तो पुरुष को ही क्यों नहीं बुर्के में ढक दिया जाए। और कानून व्यवस्था बनाने से सही तो स्त्री पुरुष आराम से रह सकते हैं, कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त हो तो, और वैसा कानून हो जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव ऐसा नहीं करता हो और स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति सजग हो। तो इसका अर्थ यही हुआ कि उसमें स्त्रियों की व्यवस्था ऐसी थी कि सुरक्षा सही नहीं थी, ऐसा वातावरण तैयार था, जिसके कारण यह बात की गई है। स्त्रियों को इस्लाम में, कुरान में स्पष्ट वर्णन है कि उनका उपयोग जो है बच्चे पैदा करने के लिए किया जाए। उन्हें खेती कहा गया है। तो
या तो स्त्रियों के अन्य पहलुओं की, अन्य प्रतिभाओं की, भाई कोई गायिका हो सकती है, कोई नृत्यांगना हो सकती है, कोई चित्रकार हो सकती है, कोई वैज्ञानिक हो सकती है, कोई साहित्यकार हो सकती है। स्त्रियां तो बहुत कुछ हो सकती हैं, सब कुछ हो सकती हैं जो पुरुष कर सकता है। तो उनकी भूमिका को नगण्य करके उनको सिर्फ बायोलॉजी में ही समेट देना, उसके सामाजिक दायित्व को और आर्थिक दायित्व को समाप्त कर देना, ये तो उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं ऐसे मतवाद का समर्थन नहीं कर सकता। तो इस्लाम में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है और दयनीय ही रहेगी, इसलिए क्योंकि वहाँ कोई परिवर्तन करने की कोशिश करेगा तो उसे ही मार दिया जाएगा। अब स्त्रियां खुद ही अगर विरोध करें और एकजुट होकर करें तो बात दूसरी है। अब तो वहाँ पर तो स्थिति बहुत खराब है। तो जब इस लोक में इनकी स्थिति खराब कर दी गई है इस दुनिया में, तो वह जो काल्पनिक दुनिया है जिसे पुरुषों ने उनके लिए बनाया, तो वहाँ उनकी भूमिका क्या हो सकती है? उनकी भूमिका यही उन्होंने कर दिया कि भाई आप जो है 72 हुरों का मैनेजमेंट करते रहिए, किस हुर को आज के दिन पति के पास भेजना है। तो यह बहुत मैं समझता हूँ शर्मनाक स्थिति है। तो इसमें इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को। हमारी